Morning all, welcome to Learners Academy. Good morning. Now, after the introductory part of integration, we are actually diving into the chapter. The next topic you can see on the screen is methods of integration. So till now हमने क्या किया? Integration introduction. Introduction के बाद ऐसे functions जिनका हमने कभी ना कभी differentiation किया था, differentiation करके जो आंसर्स डेरिवेटिव्स मिले थे, उन्हीं का रिवर्स प्रोसेस से हमने इंटीग्रेशन किया। मतलब इंटीग्रल्स हम अभी तक उसी फंक्शंस के निकाल सकते हैं जिनका कभी ना कभी हमने डेरिवेटिव करके वो फंक्शन बनाए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक स्क्वायर एक्स हमने 10x का डेरिवेटिव करके बनाया था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वापस 10x बनाने के लिए हम सक्षम हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सारे फंक्शंस क्या ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं जो कभी ना कभी डिफरेंशिएट करके बनाए गए थे और उन्हीं का इंटीग्रल करें। और फंक्शंस भी तो हैं, तो उनको कैसे इंटीग्रेट करें? तो हियर कम्स द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब तीन मेथड्स है हमारे पास करने के लिए, तीनों के नाम आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, बाय पार्ट्स। ठीक है, अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस एंड बाय पार्ट्स, ये दोनों तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आएगा इसमें यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन अपन करेंगे, और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आएगा जिसमें अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो एक्चुअली वही है प्रोडक्ट रूल। जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता था, इंटीग्रेशन में इसका नाम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रख दिया। तो प्रोडक्ट रूल है तब पार्ट्स लगाना है, नहीं है तो क्यों लगाना? तो ये दोनों तो पर्टिकुलरली एक पर्पस के तहत है। लेकिन जो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन है, ये तो इंटीग्रेशन की जान है। मतलब मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इंटीग्रेट जो होते हैं वो सब्सटीट्यूशन से ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस, इवन आई विल काउंट 90% ऑफ द फंक्शंस आर ओनली इंटीग्रेटेड बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन। वन मोर थिंग, सब्सटीट्यूशन पार्शियल और पार्ट्स में भी लगेगा। सब्सटीट्यूशन जो लगेगा वो पार्शियल फ्रैक्शंस एंड पार्ट्स में भी लगेगा। ये तो मेन चीज है इंटीग्रेशन की। ये नहीं करना सीखा, सब्सटीट्यूशन नहीं करना सीखा, तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन ही है। तो अभी अपन इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन को लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको हाई लेवल पे, और टिल द एंड अब सब्सटीट्यूशन तो चलता ही रहेगा। क्या काम है, पार्शियल फ्रैक्शन शुरू हो जाएगा उसमें भी सब्सटीट्यूशन चलेगा, पार्ट्स जब अपन करेंगे तो भी उसमें भी सब्सटीट्यूशन चलेगा। इवन जब आगे चल के डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे उसमें भी सब्सटीट्यूशन लगेगा। इंडेफिनेट नहीं, डेफिनेट में भी लगेगा। और इवन आगे चल के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे उसमें भी सब्सटीट्यूशन लगेगा। तो ये तो मेन जान है इंटीग्रेशन की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंक्शन इसी से इंटीग्रेट किए जाएंगे। शुरू करें। सो पहला टॉपिक क्या है, बोलो बोलो। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का अर्थ क्या होता है? किसी को हटाओ किसी को लगाओ, यही होता है। यानी वेरिएबल सब्सटीट्यूट करो। समझ आया? अब सब्सटीट्यूशन कैसे करें और उससे कैसे फंक्शन इंटीग्रेट होते हैं। अच्छा, जब भी कोई नई टेक्निक, ये एक नई टेक्निक डेवलप हुई, जब भी कोई नई टेक्निक डेवलप होती है तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ डेवलप होती है। किसके साथ डेवलप होती है? किसके साथ? क्वेश्चन मार्क। एक एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है मेरे सामने, उसको सॉल्व करने के लिए तो कोई टेक्निक डेवलप करी। एक प्रॉब्लम होती ही नहीं तो मैं डेवलप करता? करता क्या? नहीं। तो अब मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है? मेरे सामने प्रॉब्लम यह है कि अब तक मैं केवल साइन एक्स और कॉस एक्स का ही इंटीग्रल करना सीखा हूं। बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक का भी इंटीग्रल करना नहीं सीखा। सीखा हूं क्या? टेल मी। आप अब तक बाय इंस्पेक्शन जो पहली एक्सरसाइज आप जानते थे, उससे आप इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रल कॉस एक्स डीएक्स ही करना जान पाए हो? यस और नो बोलो। क्या इंटीग्रल 10x dx करना जान पाए हो क्या? फिर उसके बाद कोसेक एक्स डीएक्स करना जान पाए हो क्या? फिर बात करते हैं सेक एक्स डीएक्स भी करना जान पाए हो क्या? एंड फिर लास्ट में कॉट एक्स डीएक्स करना भी आप अभी तक नहीं जान पाए। ये साइन एक्स और कॉस एक्स फिर भी जान पाए हो। इसका वो बोलो इंटीग्रल क्या होता है, चलो जान पाए हो तो बताओ। इंटीग्रल साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। एंड कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। सो दैट इज फाइन, ये तो हम बाय इंस्पेक्शन पता कर गए। बाय इंस्पेक्शन हम पता कर गए। लेकिन व्हाट अबाउट दीज फोर फंक्शंस? भाई जब अपन कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, लाइक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया, तो पॉलिनोमियल के बाद अगली चीज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल तो चलो सीख गए हम इंस्पेक्शन वाले एक्सरसाइज में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के सर दो ही सिखाइए। बहुत बड़ी समस्या है कि चार फंक्शंस के आज की तारीख में भी मुझे इंटीग्रल्स पता नहीं है। तो ये है प्रॉब्लम।
ये है प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का समाधान कौन देगा मुझे, इसलिए मैंने एक नई टेक्निक डेवलप करी जिसका नाम क्या किया था हमने, इंटीग्रल। आप ऐसे मानो कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल निकालने के लिए ये टेक्निक डेवलप की गई, पर टेक्निक डेवलप हो गई तो फिर बाकी फंक्शंस में भी लगना शुरू हो गई। बाकी समस्या तो यही थी। तो इसका इंट्रोडक्शन जो, अगर आप जो हम जैसे डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन लिखते थे, अब इंटीग्रेशन में किसी का इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। हमेशा एक नया मेथड आएगा, वो मेथड किसके लिए डेवलप किया गया उनका इंटीग्रल करके बता देंगे। फिर एक बार मेथड डेवलप हो गया, डेवलप तो इन 4 के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन जब डेवलप हो गया तो फिर बाकी फंक्शंस में तो लगाना ही है। वन मोर थिंग, हर एक्सरसाइज में जो चीज हम, जैसे अभी ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन 4 के लिए डेवलप किया गया, अभी मेथड बताता हूँ क्या है। मेथड बताने के बाद इन 4 का इंटीग्रल करके बताता हूँ। इन 4 का इंटीग्रल करने के बाद जो आंसर आएगा, वो चारों आंसर, मतलब 10x का इंटीग्रल, cosec x का इंटीग्रल, sec x का और cot x का, अगली एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। समझ गए? मतलब इस अभी मैं तो थोड़े से इंट्रोडक्शन, अभी 10 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद फिर इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल आपको याद रखना है, जिसमें से अभी आप 2 ही याद रख पाए हो, इन चारों का भी आपको याद रखना है अगली एक्सरसाइज के लिए। ये नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर रहे हैं, इन चारों का भी। समझ गए क्या? ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके लिस्ट में एड ऑन हो जाएंगे। जो आपने लिस्ट बनाई हुई है इंटीग्रल्स की, उसमें ये 4 भी एड ऑन हो जाएंगे। शुरू करें। तो सबसे पहले मैं इसमें से कॉटेक्स उठा रहा हूँ, क्योंकि वो समझाना थोड़ा आसान है, फिर बाकी तीनों उठाऊंगा, चारों करने में से। तो सबसे पहले मैं कॉटेक्स उठा लूँ, कर दूं डिलीट इसको। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कॉटेक्स। तो सवाल ये है, इंटीग्रेशन कॉटेक्स डीएक्स। अच्छा, इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं हम हमेशा, है ना। तो आई इक्वल टू दिस, आई की वैल्यू चाहिए। डन, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसका कॉटेक्स का इंटीग्रल कैसे करूं? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कॉटेक्स को साइन एक्स बाय कॉस एक्स लिख देता हूं। वो तो होगा आपसे, वो तो होगा ना, बोलो। अच्छा, उल्टा कर दिया, सॉरी। हाँ, कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख देता हूं, इतना तो हो जाएगा। टेन नहीं उठाया हमने, पहले कॉट उठाया, कॉस एक्स बाय। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इतना तो। अब क्या करना है? अब आप इस इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड समझते हो क्या होता है? द फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेटेड इज नॉन एज इंटीग्रेंड, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इंटीग्रेंड पार्ट में से, अच्छा याद रहे डीएक्स भी उसका ही पार्ट होता है, ये पूरा इंटीग्रेंड है ना। सो इंटीग्रेंड में से आप ऐसा फंक्शन ढूंढो जो खुद भी दिखाई दे रहा हो, साथ में उसका डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा हो। यही सब्स्टिट्यूशन की मेन थीम है। इस पूरे इंटीग्रेंड में ऐसा फंक्शन ढूंढो, पता लगाओ, एनालाइज करो, जो खुद भी दिख रहा हो। वो फंक्शन खुद भी दिख रहा है मुझे, उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। वो फंक्शन खुद भी दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। साइन एक्स भी दिख रहा है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स भी दिख रहा है। अच्छा, कॉस एक्स भी दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव साइन एक्स भी तो दिख रहा है। तो इस बार तो ऐसे 2 फंक्शंस आइडेंटिफाई हुए, कई बार एक ही होगा। अच्छा चलो, आपको क्या क्या दिखा बोलो। आपने कहा कि सर मुझे साइन एक्स दिखा, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स भी दिखा। कोई ऐसे भी कहेगा सर मुझे तो cos x दिखा मेन फंक्शन। किसी ने मेन फंक्शन sin x रखा, उसका डेरिवेटिव cos x दिखा। किसी ने कहा सर मेरे को तो मेन फंक्शन cos x दिखा और उसका डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन है, और माइनस साइन को तो हम एडजस्ट करते हैं, तो हम पहली एक्सरसाइज से सीख चुके हैं। जो कांस्टेंट पार्ट्स है, लाइक माइनस को साइन एक्स में -1 ही तो कांस्टेंट पार्ट है, तो वो तो एडजस्टेबल है, तो वो तो एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि 2 फंक्शंस आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, खुद भी दिख रहे हैं, डेरिवेटिव्स भी दिख रहे हैं। चलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनना ध्यान से, थोड़ा सा साइड में जाके मैं एक नई चीज सिखा रहा हूँ। सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? यस, आप एक्स स्क्वायर को दो बोथ साइड डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे बोलो? अगर मैं dx को यहां से हटा दूं तो उधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं dx को नीचे लगाता हूं, अगर मैं dx को नीचे लगाता हूँ, dy बाई dx लिखता हूं, तो ये तरीका है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर का। और अगर मैं dx को उठा के वहां लगाता हूं तो ये तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तरीका। क्योंकि मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेशन मान ली, क्या मान ली? इक्वेशन।
और उस इक्वेशन को मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ आया? तो अब मुझे बताओ, ये तरीका समझ गए? डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से डिफरेंशिएट करना सीख गए आप। तो अब मुझे बताओ, आप साइन एक्स का और कॉस एक्स का दोनों का डेरिवेटिव करके देखते हैं अपन, है ना। चलो, साइन एक्स का मैंने डेरिवेटिव करना चाहा डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से, तो क्या निकला? बोलना बोलना। कॉस एक्स नहीं निकला, डीएक्स भी निकला। अभी मैंने करके बताया ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो y का क्या निकला? डी वाई। तो एक्स स्क्वायर का आपने 2x तो किया, लेकिन x का भी किया, तो x का क्या किया? dx किया। तो x का dx होगा, मतलब ऐसे समझ लो, x का क्या होगा? dx होगा। तो अब बताओ साइन x का क्या होगा? बोलो जल्दी से। साइन x का क्या होगा? बोलो। cos x। फिर x का क्या होगा? dx। अब cos x का क्या होगा? बोलो। माइनस साइन x, और उसके बाद फिर आगे x का भी क्या होगा? dx। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, साइन x का डेरिवेटिव cos x dx, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x dx। अब बताओ कौन सा फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव साथ में है? अब वो दो में से फिल्टर हो गया। तब अब तक आप कह रहे थे सर दो फंक्शन दिख रहे हैं, अब आप कहोगे एक ही दिख रहा है। याद रखना, ये dx हमेशा न्यूमरेटर का पार्ट होता है, डिनोमिनेटर का नहीं होता है। तो ओनली साइन एक्स ही दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव cos x dx दिख रहा है। cos x नहीं दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव sin x dx, क्योंकि dx sin x के साथ थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, dx तो cos x के साथ मल्टीप्लाई। तो एक ही फंक्शन आइडेंटिफाई हुआ ना? बोलो। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को तो त्याग दूंगा, इसी ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दूंगा। ठीक है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि जो मेन फंक्शन आपको दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव आप देख पा रहे हो, उस मेन फंक्शन को आपको एक तीसरा वेरिएबल, जो कि जनरली केसेस में टी मान लिया जाता है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, उसको हम अज्यूम कर लेंगे टी। तो मैंने एक लाइन लिखता हूं, मेन फंक्शन को, डेरिवेटिव को नहीं, मेन फंक्शन को टी लेना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो साइन एक्स मेन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव cos x मौजूद है। cos x को टी नहीं लेना है, किसको टी लेना है? साइन एक्स को टी लेना है। समझ आया? तो मैं लिख देता हूं, लेट साइन एक्स बी टी। कोई डाउट? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, मैं सिंपली लिख रहा हूं, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर लिख दूंगा तो dx नीचे जाएगा, dy बाय dx dt बाय dx। तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिख रहा हूं, फिर जो जिसके रेस्पेक्ट में होगा, जैसे x है तो dx आ जाएगा, t है तो dt आ जाएगा। समझ गए? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूं। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, बोलो जल्दी से। नहीं, cos x और x का dx। विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लगाया मैंने, बोथ साइड्स लिखा है, तो ये x की रेस्पेक्ट में होगा और ये t की रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो उसके आगे बताओ t का डेरिवेटिव बताओ, dt। जब x का dx है तो t का dt। अब यहां से cos x dx सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किया जा सकता है ना? बोलो। और sin x सब्स्टिट्यूट करके t बनाया जा सकता है, बोलो बनाया जा सकता है ना? सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या यूजिंग सब्स्टिट्यूशन वी हैव i इक्वल टू, अब मेरा जो i इंटीग्रेंड है वो कुछ ऐसा बन गया, यहां से cos x dx तो सब्स्टिट्यूट होके dt बन गया, और sin x सब्स्टिट्यूट होके t बन गया। बन गया। तो बोलो ये क्या बना? ये किसकी शक्ल कुछ कैसी दिखाई दी बताओ? dt बाय टी, यस और नो? या आप मोर पर्टिकुलरली बात करें तो 1/t dt, 1/t dt। अब मुझे बताओ, अगर ये इंटीग्रेशन 1/x dx होता तो log मॉडुलस x आंसर होता, तो अगर ये 1/t dt है तो log मॉडुलस t आंसर नहीं होगा क्या? कहने का मतलब ये है, अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चेंज हो गया, जिनके फॉर्मूले हमने याद कर रखे हैं, बस उसमें x में चलता था, अभी t में चल रहा है। समझ गए क्या? सो आई कैन राइट इट एज log मॉड्यूलस टी, और इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो प्लस सी भी लगेगा। अब टी तो मेरी मनगणन कहानी थी, उसको वापस डी सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। कर दो। टी क्या लिया था आपने? बोलो। टी क्या लिया था? बोलो। साइन एक्स। तो log मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स, जो आपको आगे से डायरेक्ट याद रखना है। अच्छा, अगर डाउट हो रहा है तो आप log साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके देखो, कॉट एक्स मिला के नहीं मिलता। डिफरेंशिएट करना तो जानते हो ना आप, पहले चैप्टर्स में यही किया है। सो अगर मेरे को log साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना होता तो log log का बनता 1/sin x, और फिर चेन रूल से साइन एक्स का भी बनता, क्या बनता? cos x,
और cos x बाई sin x अल्टीमेटली क्या आता? cot x। तो log sin x को डिफरेंशिएट करने से cot x बनता है, तो cot x को इंटीग्रेट करने से ये बनेगा। बोलो समझ आया क्या? बोलो। तो ये मेथड भी लिखना है आपको नोट्स में, और आगे के लिए याद भी रखना है कि cot x का इंटीग्रल क्या होता है। बोलो क्या होता है? बोलो क्या होता है? log ऑफ sin x। डन। ओके। कॉट के बाद अब बारी आती है टेन की, इसको डिलीट करूं? टेन की। अब जल्दी जल्दी करो। अगला सवाल है, क्योंकि सबसे पहले तो हम बचे हुए चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि टेक्निक डेवलप उसी के लिए हुई थी, बाकी फंक्शंस बाद में लेंगे, ठीक है। सो 10x dx। अगला सवाल है 10x dx को क्या करें? तो वही जैसा cot x के साथ किया था, बोलो sin x बाय cos x। sin x बाय cos x dx। अब मुझे cos x दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव sin x dx है, ठीक है। तो पहले मैंने नीचे वाले को लिया था हमेशा, तो इस बार भी नीचे वाले को लेंगे। जनरली केसेस में नीचे वाले को लिया जाता है, कुछ केसेस में ऊपर वाले को भी टी लिया जाता है। जिसका डेरिवेटिव मल्टी बन के ऊपर बने वो नीचे वाला लोगे, और कुछ ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव नीचे बन के आए तो ऊपर वाले को लोगे। तो ये टेक्निक है कुल मिला के, समझ गए? तो मैं क्या कर दूंगा, cos x को टी ले लूं। बोलो लेट cos x बी टी। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिख ही दोगे आप, वी गेट। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो? माइनस साइन एक्स और x का dx और t का dt। अब सर मुझे तो साइन एक्स dx दिख रहा है, आपके पास माइनस साइन एक्स dx है, तो माइनस को उधर भेजो। साइन एक्स dx की वैल्यू बोलो, बोलो माइनस dt। अब साइन एक्स dx को सब्सटीट्यूट करके क्या लिखा जा सकता है? माइनस dt। और cos x तो t था ही सही। सो मेरा i क्या बन जाएगा आज की तारीख में? साइन एक्स dx तो बन गया माइनस dt। साइन एक्स dx तो बन गया माइनस dt, और cos x t था ही सही। माइनस को बाहर निकाल सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा 1/t dt। चलो अब इंटीग्रल कर सकते हैं अपन। 1/t का इंटीग्रल क्या होता है? लॉग मॉडुलस t, ठीक है, प्लस c। हो गया काम। t को d सब्सटीट्यूट कर दो, तो t क्या था हमारा? cos x। बोलो प्लस सी। बट ये इसकी अभी मोर सिंप्लीफाई, अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। लॉग से पीछे कोई कांस्टेंट है तो अंदर जाके पावर बन जाता है, तो ये -1 है। -1 अंदर जाके क्या बनेगा बोलो? cos x की पावर -1 बन जाएगा। बोलो बोलो। और cos x की पावर -1 का मतलब क्या हो गया बोलो? 1/cos x। और 1/cos x का मतलब क्या हो गया बोलो? log मॉडुलस sec x। ये आपको ये फाइनल फॉर्म ये याद रखनी है, 10x का इंटीग्रल। ओके। अब कंफ्यूजन बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता था sec स्क्वायर एक्स, लेकिन इंटीग्रल होता है ये। तो कहीं इंटीग्रल करना हो तो कहीं डेरिवेटिव ना लिख दो, और कहीं डेरिवेटिव करना हो तो इंटीग्रल ना लिख दो। तो कैसे याद रखें? तो इट्स बेटर कि आप ऐसे याद रखो, ये log sec x प्लस सी हो गया। इट्स बेटर कि आप ऐसे याद रखो। कैसे? 10x को रखो बीच में, इसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर एक्स। बोलो। और इसका इंटीग्रल है क्या? अभी अभी किया, बोलो। जो फॉर्मूला याद रखोगे तो प्लस सी तो लगा ही दोगे। अब अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप राइट साइड जाओगे, और अगर आपको इंटीग्रल करना है तो लेफ्ट साइड जाओगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके ये बना है, और फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके वो बना है। समझ आया? तो इस फॉर्म में से याद रखोगे तो कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव है, वो इंटीग्रल। चलेगा नेक्स्ट। अब क्या बचे? कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। कोसेक एंड सेक एक्स में से पहले सेक एक्स उठाते हैं, क्योंकि सी वाले फंक्शन के फिर नेगेटिव भी निकल के आता है ना। तो पहले जिसमें सी नहीं निकले सेक एक्स उठा लेते हैं। सो अगला सवाल है, आई इक्वल टू क्या था? सेक एक्स dx, ठीक है। ओके। चलो मुझे एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो चलेगा? सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स प्लस 10x। अगर मैंने सेक एक्स प्लस 10x से इसको मल्टीप्लाई कराया है, तो मुझे इसको सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। बोलो इंटू dx। अब मैं सेक एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या बनेगा? बोलो सेक एक्स इंटू सेक एक्स। बोलो सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स 10x। और डिनोमिनेटर में जो है सो है sec x प्लस 10x। यस और नो? dx। अब आप देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या? चेक करो। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, और sec x का क्या होता है? sec x 10x।
तो नीचे वाले को टी लिया जा सकता है, जैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे तो नीचे वाले को टी लिया जा सकता है ना। सिंपल सा लॉजिक है ये, टेक्निक पकड़ पा रहे हो ना। सो व्हाट वी विल डू, लेट sec x plus 10x p t, differentiating both sides we get sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, sec x डॉट 10x और प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, पूरे से मल्टीप्लाई कराओ dx को, क्योंकि x तो दोनों में है ना, इक्वल टू t यानी कि dt, मतलब dx इसमें भी होगा dx इसमें भी होगा तो कॉमन आ जाएगा ना। ठीक है, सो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x dx, ये पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt से। सो I इक्वल टू टी टी डिवाइडेड बाय, और नीचे वाले को t लिया ही था तो इट इज लाइक लॉग मॉडुलस t प्लस सी, t क्या लिया था बोलो, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस सी। ओके फाइन, एक लास्ट उठा लो, उसके बाद फिर 6 के 6 एक साथ याद करते हैं, कर दूं डिलीट। ओके, क्या है अब हमारे पास cosec x, तो sec x का देखो जो टेक्निक tan और cot की करीब करीब टेक्निक सेम थी ना, तो sec x और cosec x की करीब करीब टेक्निक सेम होगी। तो जो भी sec x की टेक्निक लगाई थी वैसे ही करीब करीब cosec x की टेक्निक है, बस उसमें प्लस में था इसमें माइनस में आएगा। सो मैं इसको cosec x मल्टीप्लाइड बाय, उसमें किससे मल्टीप्लाई किया था आपने, sec x प्लस 10x, इसमें आप मल्टीप्लाई करो cosec x माइनस cot x, उसमें बीच में प्लस था और उसमें बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि सी वाले फंक्शन में माइनस डेरिवेटिव निकल के आएगा और जो ऊपर लगाएंगे वही नीचे लगाएंगे इंटू डी एक्स। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो cosec x इंटू cosec x क्या बनेगा, cosec स्क्वायर x, एंड cosec x इंटू cot x क्या बनेगा, cosec x cot x। फाइन, डिवाइडेड बाय व्हाट, cosec x माइनस cot x इंटू व्हाट dx। अब आप ध्यान से देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, लेट cosec x माइनस cot x बी टी। चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट cosec x का डेरिवेटिव बोलो क्विकली, cosec x का डेरिवेटिव बोलो, माइनस cosec x cot x, यस और नो बोलो, फिर माइनस साइन है, मैंने भी लगा दिया माइनस साइन, cot x का डेरिवेटिव बोलो, cosec स्क्वायर x नहीं माइनस cosec स्क्वायर x, एक माइनस वाल रखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, प्लस cosec स्क्वायर x dx, x का dx और dt। अब आप ये देखो माइनस cosec x cot x है ऊपर में और प्लस cosec स्क्वायर x भी है ऊपर में, तो ऊपर वाला ये वाली चीज एज इट इज यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस और नो, दिखाई दे रही है ना। सो आई बिकम्स व्हाट, dt डिवाइडेड बाय t, इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय t, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू लॉग मॉडुलस t प्लस c, और t को डी सब्सटीट्यूट किया तो लॉग मॉडुलस cosec x माइनस cot x प्लस c। डन। तो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स के प्रूफ्स थे ये, अब अपन डायरेक्ट याद रखेंगे, कोई कहते प्रूव करके बताओ ये होता है तो इस तरीके से प्रूव किया जाएगा, अब अपन डायरेक्ट याद रखेंगे। तो आज की तारीख में मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स याद हैं, याद हैं क्या, बोलो जल्दी, साइन एक्स का बोलो, माइनस कॉस एक्स प्लस सी तो लगाना ही है, कॉस एक्स का बोलो, सबसे सरल तो कॉस एक्स ही था, साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद फिर आ जाओ आप, क्या किया हमने, टेन एक्स का बोल दो, बोलो टेन एक्स का भूल गए, मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी। फिर कॉट एक्स का बोलो, लॉग ऑफ साइन एक्स मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी, लॉग जहां भी लगेगा मॉडुलस लगेगा, बस बाकी चारों के लॉग में, ये याद रख लो, उन दोनों के लॉग में नहीं है, बाकी चारों के क्या है लॉग में। सेक एक्स का बोलो, बोलो लॉग ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस टेन एक्स, देखो सेक का टेन से कॉम्बिनेशन है ये तो याद रखना ही है ना, और कोसेक का कॉट से कॉम्बिनेशन है, तो कोसेक एक्स डी एक्स बोलो, कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये चार के आपको जल्दी से जल्दी याद करने, अपने लिस्ट में ऐड ऑन भी करने, अगली एक्सरसाइज से हम इन चारों के इंटीग्रल्स करने नहीं बैठेंगे, सीधे लिखेंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। और इसी इसी इसको करने की प्रोसेस के अंदर ही हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीख लिया कि एक्चुअली ये मेथड है क्या।
जो कि टिल द एंड काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन को करना ही करना है। क्लियर? कर दूं डिलीट, बढ़े आगे, बढ़े। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट गो टू द एक्सरसाइज। देखो इंट्रोडक्शन में यही छह के ट्रिग्नोमेट्रिक के उन्होंने इंटीग्रल्स करके दिखाए आपको, ओके ना। वी आर गोइंग बिल्कुल एज एग्जैक्ट एज पर द एनसीईआरटी पैटर्न, ठीक है। उन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या किया, बचे हुए 4 का इंटीग्रल्स किया, हमने भी क्या किया, बचे हुए 4 का इंटीग्रल्स किया। जो आपको करना है नोट्स में, जो भी हमने किया वो भी नोट्स में आपको करना है, ओके। चलो एक्सरसाइज 7.2 कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं जितना समय बचा है। इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 37। तो काफी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, क्यों सबसे लंबी चौड़ी एक्सरसाइज यही है। 37 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैंने क्या कहा, सबसे ज्यादा पार्ट सब्स्टिट्यूशन का ही है, जितना ज्यादा हो सके आपको सब्स्टिट्यूशन सीखना है। पार्शियल फ्रैक्शन और पार्ट्स तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस में लगेगा, बाकी ये तो सब में लगेगा, ओके। शुरू करूं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी गिवन इंटीग्रेट द फंक्शंस गिवन है ना, तो आप गिवन जो फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आई। लेट आई बी इंटीग्रल 2x डिवाइड बाय 1 + x² dx। ठीक है, इसको इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। गिवन फंक्शन को किस में चेंज कर देंगे? इंटीग्रल में चेंज कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। यस, तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है। ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। अब देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो मैं चाहूं तो x² को भी टी ले सकता हूं, और मैं चाहूं तो 1 + x² को भी टी ले सकता हूं। दोनों के डेरिवेटिव 2x ही है ना, तो हमको ऐसे केस में क्या करना है, बड़ा जितना हो सके बड़ा उठाना है। तो 1 + x² उठाऊं ना, मैं x² क्यों उठाऊं? हालांकि अब x² उठाओगे तो आंसर तो उससे भी आएगा, बट हम बड़े से बड़ा उठाएंगे, समझे क्या। सो क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करता हूं। लेट 1 + x² बी टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। नाउ डिफरेंस पहला क्वेश्चन है तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ, फिर बाकी स्पीड पकड़े। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, सो 1 + x² का डेरिवेटिव इज 2x dx, और t का डेरिवेटिव इज dt। सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। सो आवर I becomes somewhat like this, I becomes इंटीग्रल 2x dx तो बन जाएगा dt, बनेगा, बोलो। और 1 + x² को t ले लिया है, तो dt/t, जो कि मोस्ट ऑफ द अभी क्वेश्चंस में बन के आया है। सो dt/t को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल dt/t को सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक log मॉड्यूलस t, और जैसे इंटीग्रल खत्म हो गया है तो +c उसी स्टेप में लग जाएगा। लास्ट में वेट मत करना, जहां इंटीग्रेशन का साइन या आई खत्म हो गया ना वहां पे सी लग जाना है, ठीक है। सो टी का मतलब क्या था हमारे लिए, 1 + x² + c। मैथ्स द आंसर, मैथ्स द आंसर समवन। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाले को ही टी लेना पड़ेगा, कभी कभी ऊपर वाले को भी टी लेना पड़ेगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, बोलो। ना कि x का डेरिवेटिव log x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो मैंने क्या कहा था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नीचे वाला टी लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ में ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा, टेक्निक समझनी पड़ेगी। सो लेट्स से अगर ये I है इंटीग्रल dx, तो अब की बार मैं log x को टी लूंगा। किसको लूंगा? अच्छा, log x के होल स्क्वायर को नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि अगर log x के होल स्क्वायर को ले लिया तो 2 नीचे उतर के आ जाएगा, तो डेरिवेटिव में 2 log x निकल के आ जाएगा। 2 log x तो कहीं है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो इसलिए log x को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करो फिर। लेट log x be t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वी गेट log x का डेरिवेटिव इज 1/x इंटू x का dx इक्वल टू dt। सो dx/x आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोलो। जो कि क्या बन सकता है? dt बन सकता है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन लिखना है आपको, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन I बिकम समवॉट लाइक दिस। log x को t ले लिया तो ये t², और dx/x को तो dt ले लिया है, तो ये t² dt हो गया, बोलो t² dt। अब ऐसे मत कर देना कि dx/x dt था तो x नीचे से हटाया है तो ये dt नीचे लगा दो। dt जो ये निकल के आया तो न्यूमरेटर में निकल के आया ना, और dt dx ऐसी चीजें कभी भी
अगर डिनोमिनेटर में लगी हुई है तो उसका इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, उसको तो ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीचे लग नहीं सकता, नीचे लग सकता है, बट जब तक वो नीचे लगा हुआ है तब तक उसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन उसका करना तभी पॉसिबल है जब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नीचे लगा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। समझ गए? सो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ने इंटीग्रल बोलो, टी क्यूब बाय 3। इंटीग्रेशन पार्ट पूरा हो गया तो प्लस सी लगा दो। अब टी को टी सब्सटीट्यूट कर दो, लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, आंसर डन। डन। ओके, थर्ड का बताओ। अब थर्ड में अब आप पहचाना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यू हु हैज टू आइडेंटिफाई कि किस फंक्शन को टी लूं ताकि उसका डेरिवेटिव वहीं दिख जाए। सो थर्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? पहले तो उसको इंटीग्रेंड में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर दिया, अब बताओ। हाँ, किसको मैं लूं? एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स लॉग एक्स का लॉग एक्स का होता है 1/x तो। अच्छा, एक्स लॉग एक्स का अपन डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा? एक्स प्लस लॉग एक्स थोड़ी ना वो। हम्म। हम्म। एक्स का 1 ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। यस, अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं तो 1/x आ जाएगा और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। तो ये अब सब्सटीट्यूशन का मतलब ये थोड़ी ना कि कॉमन नहीं लेना आता मुझे। मैथ्स में कॉमन लेना तो एक इंटीग्रेट ऐसा पार्ट है जो आप उससे बच ही नहीं सकते। ठीक है ना, टेक्निक का नाम सब्सटीट्यूशन है, और बाकी उल्टे सुल्टे पैतरे तो अपना अपनाने पड़ेंगे। कभी कॉमन लेना पड़ेगा, कभी जबरदस्ती की चीज। अभी जैसे अपने cosec x और sec x का इंटीग्रल किया तो जबरदस्ती की चीजों को गुणा किया, ऐसे जबरदस्ती की चीजों को गुणा भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक, सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लेता हूं मैं। 1/x कॉमन लिया तो क्या बचा? x की जगह 1 और x log x की जगह log x। अब बताओ किसको t लें? अब जो ये अंदर वाला पार्ट है 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लें ताकि 1/x dx dt बन जाए। सो लेट 1 प्लस log x p t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट बोलो 1 प्लस log x का डेरिवेटिव बोलो। 1 का तो 0 ही जाएगा, log x का 1/x और x का dx इक्वल टू dt। सो dx बाय x, ये इतना पार्ट दिख गया आपको dt में सब्सटीट्यूट होने जैसा। तो dx बाय x को तो ले लो आप dt। सो अवर i आफ्टर सब्सटीट्यूशन, अवर i विल बी समवॉट लाइक दिस। dt तो बनाओ ऊपर और 1 प्लस log x को आपने t लिया ही है। सो ये बनी जाता है log मॉडुलस t प्लस c, और t क्या लिया था आपने? 1 प्लस मॉडुलस लगेगा 1 प्लस log x प्लस आंसर। बोलो समझ आया? आंसर मैच हो गया? समझ आ रहा है? ओके, फोर्थ में ट्राई करो। अब धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे, आ गए ये लो। इनटू dx, दिस इज द क्वेश्चन। बोलो किसका डेरिवेटिव मौजूद है? और 2 का मौजूद हो तो कहना सर 2 का मौजूद है। किसको? क्या यहाँ पे 2 फंक्शंस मौजूद हैं जिनका डेरिवेटिव दिख रहा है? हम्म, बोलो किस किस का डेरिवेटिव दिख रहा है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x नहीं होता, आज से cos x dx होता है। अब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन वाले अप्रोच से चलेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है और cos x का क्या होता है? तो आपको sin x dx दिखाई दे रहा है या cos x dx दिखाई दे रहा है? cos x dx दिखाई दे रहा है। टेल मी समथिंग, अगर साइन π/2 लिखता हूं और उससे मैं इंटू वाई मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या एंगल वाई से मल्टीप्लाई हो सकता है? तो ये cos x क्या dx से मल्टीप्लाई हो सकता है? नो। सो मुझे cos x dx नहीं दिख रहा है, मुझे तो sin x इंटू dx ही दिख रहा है। चेक करो। तो यानी कि मेन फंक्शन विल बिकम cos x और उसका डेरिवेटिव sin x dx जो है मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिखाई दे रहा है। समझ गए? ओके, बस ये आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद तो क्या है, खत्म है क्वेश्चन ही। लेट लेट व्हाट cos x बी t,
तो cos x का डेरिवेटिव बोलो, बोलो। गलत। अरे माइनस साइन एक्स, एक माइनस भी गलत किया तो गलत है, क्योंकि अब देखो कर रहा हम इंटीग्रेशन रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं ना, तो दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है ना चीजें। और साइन एक्स कॉस एक्स कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि किसी के डेरिवेटिव में माइनस साइन है, किसी के इंटीग्रल में माइनस साइन है। ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सी वाला फंक्शन माइनस साइन देता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर में अगर सी वाला फंक्शन है तो माइनस साइन लगता है। तो अभी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और सी वाला फंक्शन है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। ओके, चलो जी। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स है, लेकिन वहां पे माइनस साइन है क्या? नहीं। सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, माइनस डी टी। ओके, व्हाट आई विल डू, अब मैं इसको कर दूंगा, सो अवर आई विल बी लाइक, आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई बन जाएगा, देखो साइन एक्स डी एक्स को तो माइनस डी टी लिख सकते हैं, और माइनस डी टी में से भी माइनस साइन को बाहर लगा सकते हैं, तो अंदर केवल डी टी बचा। अब क्या बचा, साइन, और कॉस एक्स को टी लेते हैं तो साइन टी हो गया ये। अब ये साइन टी को ही आपको इंटीग्रेट करना है बस, बोलो। माइनस तो बाहर लगेगा ही लगेगा, और साइन टी का इंटीग्रल अब माइनस कॉस टी होगा होगा, और फिर सब कुछ हो गया तो प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो गया, कॉस टी प्लस सी, और अब टी को डी सब्सटीट्यूट करो, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, समझ आया? कर दो डिलीट, आ जाओ फिफ्थ वन बताना, एक फिफ्थ वन और ट्राई करो फिर जाओ। यस, किसका डेरिवेटिव मौजूद है? अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी भी डी एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है, और कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी भी डी एक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। उधर वो कॉस एक्स नहीं हो सकता था, इधर तो दोनों हो सकते हैं। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, आप चाहो तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी ले लो, तो उसका डेरिवेटिव कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको ले लो मेन फंक्शन, उसको टी डी टी में कन्वर्ट कर दो। तो जब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप ऐसा ऑप्शन चूज करो जो ज्यादा सरल हो। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ज्यादा सरल है, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को एडजस्ट करोगे तो कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होगी ना। तो मैं क्या करता हूँ, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को ही टी ले लेता हूँ, ले लो। ओके, लेट्स डू दिस। लेट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो साइन का डेरिवेटिव बिकम्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, लेकिन चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का भी तो डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा, ए, और फिर डी एक्स तो लगेगा ही लगेगा, एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी। अब सर वहां पे ए नहीं है, तो ए को डी टी के पास भेजो जरा, तो ये क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ए को डी टी के पास भेजेंगे तो डी टी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे डी टी बाय ए, और ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सो आई बिकम्स 1 बाई ए हो जाएगा, इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को तो आपने क्या लिया है, टी, और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स तो डी टी बाई ए था, जिसका भी ए बाहर हो चुका है तो डी टी बचेगा अंदर, टी डी टी करना है बस, करो टी डी टी, करो, टी स्क्वायर बाय टू, सब कुछ हो गया तो प्लस सी। ओके, तो इट इज लाइक टी स्क्वायर बाय टू ए, या 1/2 ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस सी, एंड टी स्क्वायर को डी सब्सटीट्यूट करो जरा, टी क्या था, साइन, तो इट इज लाइक साइन स्क्वायर, टी स्क्वायर करना है ना, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। मैच करो, हुआ क्या मैच, नहीं हुआ। अब ये मैच क्यों नहीं हुआ, ये मैच इसलिए नहीं हुआ, स्क्वायर आ गया ना वहां पे, तो आपको इसको डबल एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो टेल मी व्हाट साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, नहीं पता, बस अब यहाँ पे मात खा जाओगे आप। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तब तक अधूरा है जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। सो मेरी नजर में साइन स्क्वायर एक्स ये होता है, याद करो, 1 - cos 2x/2 होता है क्या, और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 + cos 2x डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। सो कन्वर्ट करो इसको,
तो देखो 1/2a को तो बिल्कुल बाहर छोड़ दो, बिल्कुल बाहर, ब्रैकेट लगाओ, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी होगा, होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर प्लस सी तो बाहर है ही सही। आगे सॉल्व करें। ओके, अब एक काम करो, 2a को अंदर पहुंचाओ, तो 1/2a को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 2 को बाहर निकालें, मैं कह रहा हूं अंदर पहुंचाओ एक बार, 1/2a को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, तो अंदर 1/2 है मेरे पास, तो 1/2a इंटू 1/2 क्या होगा, माइनस, अब 1/2a उससे भी मल्टीप्लाई कराओ, तो अंदर ये है मेरे पास, इससे 1/2a मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, कॉस, या फिर यूं लिख सकता हूं 1/4a इंटू कॉस 2 इंटू एक्स प्लस बी, डन, प्लस सी। अब मुझे एक चीज बताओ, 1/4a क्या है, कांस्टेंट है ना, और सी भी क्या है, कांस्टेंट है ना, तो दो दो कांस्टेंट रखते हैं क्या कभी, तो जब भी आपको एक अलग से कांस्टेंट, एक अलग से टर्म कांस्टेंट की मिले, किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन अलग पूरी टर्म ही कांस्टेंट की है, दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कांस्टेंट में लिखेंगे। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमको थोड़ा ना सपने आ रहे हैं सर की ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे, अब तो दिख गया ना, अब तो दिख गया, जहां जहां सी लगाया है ना वहां पे एक 1 लगा सकता है नीचे, ये तो हमारे हाथ में है। अब आप 1/4a प्लस C1 को मर्ज करके वापस सी लगा दो, समझ आया। सो इट इज इक्वल टू माइनस माइनस 1, इस 4a को नहीं छेड़ सकता क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो इट विल बी इक्वल टू -1/4a मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी, लेकिन फिर आपको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा, वेयर सी की वैल्यू हमने ली है 1/4a प्लस C1, हमने दो कॉन्स्टेंट्स को मर्ज करके C1 और 1/4a नामक कॉन्स्टेंट्स को मर्ज करके C में, ये कॉमा आया ना, दिस इज द फाइनल आंसर। अब तो मैच कर गया एग्जैक्ट। तो अब अगर आप यहाँ पे छोड़ के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि सर इसमें से एक ऐसा कांस्टेंट निकलना था जो मर्ज होने लायक है, ये सारा तामझाम इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों को फाइनली मर्ज कर सकते, और ये कैसे सीखोगे, मोर एंड मोर प्रैक्टिस है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। डन। तो 5 क्वेश्चंस किए, टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब समझ में आया आज। ओके, अब जाना किस किस को है बताओ, सबको ही, आपको स्कूल जाना है, कल तो जाना था, आज नहीं जाना आपको, को भी जाना है, चलो फिर सारे ही जाओ, कल देखें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।